रत्न उत्पत्ति की पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार रुद्राक्ष की उत्पत्ति का मुख्य आधार भगवान शिव को माना गया है, उसी प्रकार रत्नों की उत्पत्ति के संबंध में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। रत्नों का वर्णन वेदों में भी मिलता है। वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ माने गए हैं। अतः आर्यों को रत्नों का ज्ञान और उनकी परख मानव सभ्यता के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी। इसलिए भारतीय पौराणिक ग्रंथों में रत्नों की उत्पत्ति को धार्मिक रूप दिया गया है। देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के निकलने की कथा तो सर्वाधिक है, पर इसके साथ सारे रत्नों की उत्पत्ति के संबंध में दो धार्मिक विचारधाराएं भी वर्णित है। रत्नों के संबंध में आचार्य वाराहमिहिर ने अपने बृहदस संहिता में एक पूरा अध्ययन लिखा है। इसमें उन्होंने रत्नों के जन्म और इतिहास का विस्तृत वर्णन किया है। इसके माता अनुसार दैत्यराज बलि और महर्षि दधीचि की हड्डियों में से रत्नों की उत्पत्ति हुई है। जब बलि की हड्डियां आकाश में उड़ी तो वह चकाचौंध कर देने वाले इंद्रधनुषी हारों के असंख्य टुकड़ों के रूप में परिवर्तित हो गई। बलि का रक्त छींटकर जब धरती पर गिरा तो सूर्य किरणों का स्पर्श पाकर वह पद्म पराग के रूप में परिवर्तित हो गया। यही आगे चलकर मणि बन गया। नागराज वासुकी के स्पर्श से कुछ पन्नों में बदल गया। सिंहल सागर की तटभूमि पर दैत्य के आंसू गिरे तो वह नीलम बन गए। मृत्यु के समय दैत्य की घनघोर गर्जना के कारण कई तरह के लहसुनिये उत्पन्न हो गए। उसका चर्म हिमालय पर गिरकर पुखराज बन गया। राक्षस राज बलि का वीर्य हिमालय के उत्तर भाग में गिरा तो उसे गोमेद की रचना हो गई। इसी प्रकार अन्य अंगादि के गिरने से सुरभ, कमलनाल आदि अनेकानेक रत्नों की उत्पत्ति हो गई। राक्षस राज बलि के शरीर के विभिन्न अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ स्फटिक चट्टानें बन गई। रत्नों की उत्पत्ति की इस कथा को धार्मिक रूप अवश्य दिया गया, लेकिन यह बात भी सच है कि जिन स्थानों पर इन रत्नों के पाए जाने का विवरण दिया गया है, उन स्थानों पर प्राचीन काल में वर्णित रत्न पाए गए हैं। कहीं कहीं आज भी उन स्थानों पर पाए जाते हैं। इस संबंध में राजा अम्बारीश की कथा की प्रचलित है। राजा अम्बारीश ने अपने सभासदों के रत्नों का जन्म, गुण और उसका इतिहास जानना चाहा, परंतु इस बात को कोई नहीं बता सका। सब निरुत्तर हो गए। कुछ समय पश्चात महर्षि पराशर उनके दरबार में पधारे। तब राजा ने यही प्रश्न उनसे भी किया। इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि पराशर ने शिव पार्वती संवाद का उदाहरण देते हुए बताया कि भगवान शंकर ने पार्वती जी को रत्नों का परिचय दिया था। भगवान शंकर ने कथा अनुसार स्वर्गलोक में 4 मणियाँ हैं। एक श्वेत रंग की चिंतामणि जिसे ब्रह्मा स्वयं धारण करते हैं। दूसरी सागर मंथन के समय सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश लिए जो मणि निकली थी, वह कौशलतुब मणि स्वयं भगवान विष्णु ने धारण कर ली। यह बात भी उल्लेखनीय है कि सागर मंथन के समय लक्ष्मी स्वयं इस मणि के साथ प्रकट हुई थी। तीसरी मणि में सूर्य के समान 3 रेखाओं में अद्भुत तेजस्वी प्रकाश है। यह रुद्रमणि कहलाती है। इसे स्वयं भगवान शिव ने धारण कर रखा है। चौथी नीले रंग की अत्यंत तेजस्वी तथा इंद्रधनुष के समान सतरंगी मणि स्वयं मतकर्मणि को स्वयं सूर्य देवता ने धारण कर रखा है। देवलोक की इन मणियों के बाद पाताल लोक में
काले, नीले, पीले, हरे, सफ़ेद, मटमैले, लाल, गुलाबी, दूधिया रंग के सर्पों से प्राप्त अपने अपने रंग की मणि हैं। सर्प इन्हीं मणियों को प्रकाश के कारण जीवित रहते हैं। ये सब मणियाँ पाताल लोक की मणियाँ कही जाती है। पृथ्वी लोक के रत्नों के विषय में भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि जब वामन भगवान विष्णु का अवतार ने बलि का वचन पाकर 2.5 गज में सब कुछ नाप लिया तो आधे गज के लिए उसका शरीर मांगा। बलि इसके लिए तैयार हो गया। जब विष्णु ने वामन अवतार के रूप में अपना पाँव उसके शरीर पर रखा तो रखते ही बलि का विशालकाय शरीर रत्नवत वज्र बन गया। तब इंद्र ने अपनी वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर पृथ्वी पर गिरा दिए। इस तरह रत्न और मणियाँ पृथ्वी लोक पर आई। इनका 21 श्रेणियों में निम्न प्रकार वर्णन किया गया है। पहला, बलि के रत्न रक्त से उत्पन्न हुआ माणिक। दूसरा, मन से प्रकट हुआ मोती। बलि की कपाल क्रिया से उत्पन्न व रक्त से निर्मित प्रवाल। चौथा, बलि के पित्त से बना पन्ना। पांचवा, बलि के आँख से पैदा हुआ पुखराज। छठा, बलि के मस्तक की हड्डियों से बना हीरा। सातवां, बलि के नेत्रों से प्रकट हुआ नीलम। आठवां, बलि के मेदे से बना गोमेद। नवा, बलि के यज्ञोपवीत के टुकड़ों से बना लहसुनिया। 10वां, बलि के नसों के रक्त से निर्मित हुआ फिरोज़ा। बलि के नेत्रों का प्रकाश से बना चंद्रकांत। 12वां, बलि की कांख से उत्पन्न हुआ चूड़ामणि। 13वां, बलि की टांगों से निर्मित हुआ तैलमणि। 14वां, बलि के सिर से शिराओं से उत्पन्न हुआ भीष्मक। 15वां, बलि के कफ से निर्मित हुआ उपलक। 16वां, बलि के पसीने से निर्मित हुआ स्फटिक। 17वां, बलि के हृदय रक्त से बना पारस। 18वां, बलि की जीभ से बना उलुक। 19वां, बलि के केसों से बनी लाजवंती। 20वां, बलि के मन से बना पारस। 21वां, बलि के व्रय से निर्मित हुआ ईश्वा। इस प्रकार रत्नों का जन्म हुआ। यह कथा भले ही धार्मिक रूप से प्रस्तुत है, किंतु यह सच्चाई है कि इन रत्नों का रंग व रूप शरीर के उपयुक्त अंगों के विवरण के अनुसार है और वैज्ञानिक विश्लेषणों से यह प्रमाणित हो गया है जिस अंग से संबंधित रत्न धारण किया जाता है, मनुष्य की शरीर का वह अंग सदा पुष्ट एवं स्वस्थ रहता है। इस धार्मिक आख्यान की पुष्टि विज्ञान द्वारा की गई है। इसी कारण इस धार्मिक प्रसंग को पूर्ण रूप से दर्शा। भगवान शिव के पार्वती को यह भी बताया था कि जब बलि का रत्नमय हो गया, विशाल शरीर इंद्र के वज्र से टूटा तो एक महाभयानक विस्फोट हुआ और वह टूटकर पृथ्वी की तरफ आने लगे। इस प्रकार प्रलय से पृथ्वी की रक्षा के लिए उन्होंने 4 त्रिशूल उठा लिए। इस प्रकार नवग्रह एवं 12 राशियों का प्रभुत्व स्थापित हुआ किया। इसी कारण नवग्रह के अलग अलग रत्न बने। धार्मिक कथाओं को चाहे तो जो अर्थ हो, पर इन सब का अपना एक वैज्ञानिक आधार है। वैसे प्राचीन काल में विज्ञान की विशेष जानकारी न होने के कारण रत्नों का रहस्य ज्योतिष व अध्यात्म की चीज़ समझा जाता था। यूनानी तथा रोमन युग में स्वयं को भविष्य दृष्टा कहने वाले ज्योतिषी पोलिश की हुई स्फटिक की गेंद रॉक क्रिस्टल में झांककर भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के धुंधले चित्र देख लेने का दावा कर उनकी व्याख्या किया करते थे। उसी काल रत्नों का ताबीज के रूप में धारण करने की प्रथा आज आधुनिक युग में भी कायम है। रत्नों के विषय में आज भी यह दृढ़ विश्वास किया जाता है कि कुछ विशिष्ट रत्न भूत प्रेतों से भी रक्षा करते हैं तथा अनिष्ट टालने के सहायक होते हैं। इनकी धारण करने से शरीर के रोग दूर होते हैं, साथ ही धन धान्य एवं यश की वृद्धि होती है।
रत्नों का अलौकिक समझे जाने की धारणा ने ही उसे ज्योतिष विज्ञान में विशिष्ट स्थान दिलाया है। विभिन्न रत्नों को उनके प्रभावों के अनुसार राशि चक्र से जोड़ दिया गया। राशि के अनुसार रत्न धारण कर भाग्यवान बनने तथा अनिष्ट का निवारण करने की इच्छा सर्वव्यापी है। धर्म में भी रत्नों को अग्रणी स्थान प्राप्त है। इसलिए मंदिरों, मठों, गिरजाघरों में तथा पोप के मुकुट में भी रत्नों का प्रयोग का वर्णन किया जाता है। रत्नों उत्पत्ति का वैज्ञानिक आधार। विश्व के वैज्ञानिक रत्नों की उत्पत्ति दो प्रकार से मानते हैं। एक तो वह रत्न हैं जो खनिज कहलाते हैं, अर्थात जो खानों से प्राप्त होते हैं, जैसा हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम और माणिक्य आदि। दूसरे प्रकार वे जो रत्न हैं जो सागर की गर्भ से प्राप्त होते हैं, इन्हें जैविक रत्न कहा जाता है। इनका निर्माण ही सागर के गर्भ में विभिन्न समुद्री कीड़ों द्वारा होता है, जैसे मूंगा व मोती आदि। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के गर्भ में नाना प्रकार के रासायनिक द्रव्य विद्यमान रहते हैं। पृथ्वी के अंदर ही अंदर इन रासायनिक द्रव्यों की निरंतर परिवर्तन प्रक्रिया स्वरूप और विभिन्न तापक्रम मिलने पर ही रत्नों का निर्माण होता है। इन रत्नों में मुख्य रूप से जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं उन्हें कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, मैग्नीज, फास्फोरस एवं पोटेशियम आदि हैं। प्राय ऐसा नहीं है कि कोई रत्न किसी एक विशेष रसायन से बना हो, बल्कि भिन्न भिन्न रत्नों में अलग अलग मात्रा में भिन्न विभिन्नता रासायनिक द्रव्यों का मिश्रण पाया जाता है। इसी कारण रत्नों का रंग, उनकी चमक तथा कठोरता आदि भी अलग अलग होती है। रत्न का प्राकृतिक उपलब्धि है, ये भूगर्भ से प्राप्त होते हैं तथा इनका निर्माण अकार्बनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। प्राकृतिक एवं जैविक रत्नों में आंतरिक कृत्रिम रत्न भी तैयार किए जाते हैं। ऐसे रत्नों का रंग, रूप तथा रासायनिक संरचना खनिज रत्नों के समान ही होती है। तीसरे प्रकार के रत्न नकली रत्न होते हैं। इन्हें इमिटेशन कहा जाता है। ये प्राय शीशे या प्लास्टिक से तैयार किए जाते हैं। चौथे प्रकार के रत्न युग्म कहे जाते हैं। इसे विधि में दो रत्नों को जोड़कर या असली रत्न के साथ शीशा या अन्य नकली पत्थर जोड़कर रत्न तैयार किया जाता है। दो असली रत्नों के मध्यम के भाग में नकली पत्थर रखकर तीनों भागों वाले रत्न की भी तैयारी की जाती है। इस प्रकार बाजार में सभी प्रकार के रत्न कई श्रेणियों में उपलब्ध होते हैं। कृत्रिम रत्न अधिक बड़े आकार में तैयार नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इन्हें तैयार करने में खर्चा अधिक आता है। अब माणिक्य, पुखराज तथा नीलम की तरह के अनेक रत्नों के कृत्रिम रूप तैयार किए जाने लगे हैं, किंतु रत्नों के पारखी, जौहरी, प्राकृतिक तथा कृत्रिम रत्नों में बड़ी आसानी से पहचान कर लेते हैं। प्राकृतिक रत्नों की मांग अधिक होने का उनका मूल्य भी बढ़ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।